हेलो बच्चों। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये तो कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, है ना। अभी करने वाले हैं थ्री चार्जेस सिस्टम का होगा तो क्या होगा। सपोज करो आपने क्या करा, एक चार्ज लेके आई Q1। तो आपको मालूम है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट R1, मान लो R1 पॉइंट पे लेके आए हैं, है ना। तो R1 पॉइंट पे जब R1 पोजीशन पे लेके आया हुआ हूं किसी भी चार्ज को, तो पहला तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो है बिकॉज देयर इज नो चार्ज इन दिस प्लेन। व्हेन वी ब्रिंग इन सेकेंड चार्ज Q2 एट पोजीशन R2, तो बच्चों तब तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, यस और नो। एक बात बताओ, यहाँ पे W1 का वैल्यू जीरो था, W2 का वैल्यू जो आएगा वो पहले का पोटेंशियल इनटू में क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज। तो के Q1 अपॉन में R12 इंटू में क्या करो Q2 कर दो। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। अब एक बार बताओ, व्हेन वी ब्रिंग थ्री चार्ज Q3, तो Q3 इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये सुनो। अरे Q3 इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, द वर्क डन 3 जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, के Q1 अपॉन में R13 इंटू में Q3 प्लस में टू के साथ भी तो करेगा, टू के साथ कितना कर रहा है, के Q2 अपॉन में R23 इंटू में Q3। ये हो गया W3। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ थ्री चार्जेस तो क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 करूंगा। अरे तीनों को ऐड कर दूंगा ना, तो क्या आ जाएगा, W1 तो जीरो ही है, W2 और W3 को ऐड कर दो, क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में के Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में के Q2 Q3 अपॉन में R23। क्लियर हुआ बच्चों, वर्क डन आ गया, वर्क डन आपके पास मिल गया। तो अब एक बार बताओ, वर्क डन जो स्टोर्ड होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो थ्री चार्ज के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कहानी में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। इरेज करो इस बात को, लिख लिया। चलो जी आगे की कहानी जरा देखो, इरेज कर दो, ठीक है। अब हम इस बात को समझते हैं, तो क्या लिखना है हमें, the amount of work done is stored as potential एनर्जी। तो U से डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में के Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में के Q2 Q3 अपॉन में R23। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पॉइंट चार्ज सिस्टम। क्लियर हो बच्चों, पक्का पक्का समझ में आ गया। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इरेज करो इसको, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हो किसके लिए, ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ मुझे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो सबसे पहले ये समझना है फील्ड ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फील्ड है तो फील्ड में चार्ज होगा ना कहीं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर चार्ज है कुछ ना कुछ तो इस बात को समझ जाओ कि वहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल है। Whenever I am talking about यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की बात करूं, एक मिनट बच्चों, यार ये मार्कर भी परेशान कर देता कई बारी। चलो देखो इस बात को समझो, मैंने बोला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसा सा कुछ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल V, ऑलरेडी V है, when we bringing a charge Q1 at R1, तो W1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V R1 इंटू में Q1। अरे R1 पोजीशन पे एक चार्ज लेके आया मैं, मान लो R1 पोजीशन पे चार्ज को लेके आया, तो ऑलरेडी यहां पोटेंशियल तो है ही है। अरे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां चार्ज होगा ना। अच्छा, इससे पहले वाले कहानी में क्या था, वहां चार्ज था ही नहीं, पहला चार्ज लेके आए फिर दूसरा चार्ज लेके आएंगे तब इंटरेक्ट करेगा, तो पहला वर्क डन नहीं था पहले चार्ज को लाने में। बट यहां पे फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हुआ कि वहां पे चार्ज है। समझ में आया क्या, वहां पे ऑलरेडी चार्ज है तभी तो फील्ड लाइन से, और फील्ड लाइन से कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा उसका। ये सुनो, तो मैंने लेट कर लिया पोटेंशियल इज V। उस सिचुएशन में पहला वर्क डन ये आ जाएगा। अब एक काम करो, दूसरा चार्ज लेके आओ Q2 एट पोजीशन R2। तो एक बात बताओ, तो W2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, VR2 इंटू में Q2। ये सुनो, ये आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अभी खत्म नहीं हुआ, जब Q2 लेके आओगे, अरे Q2 लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसका पोटेंशियल था ही था, तो उसके साथ तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बन ही रहा है। बट एक बात बताओ, Q1 भी तो इंटरेक्ट करेगा Q2 के साथ, Q1 भी तो Q2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहां पे और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा बच्चों, तो एक बार बताओ, K Q1 Q2 अपॉन में R12, ये भी तो ऐड होगा। नहीं समझ में आया ये बात, ये बात नहीं आया ना समझ में आप लोगों को, ये कहानी समझ में आया। देखो पहले Q1 लेके आए, अच्छा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल V है, राइट। अगर पोटेंशियल है तो पहला चार्ज को जब लेके आए हो तो ऑलरेडी वर्क डन जो आया है वो V इंटू में Q1 कर दिया मैंने, क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी कहानी को समझो, जब दूसरा वर्क डन कर रहा हूं, दूसरा चार्ज को लेके आया हूं यहां पे, जब दूसरा चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो बनी रहा है। अच्छा, ये जो चार्ज पहला जो लेके आया था वो भी तो इंटरेक्ट करेगा दूसरे के साथ, अब तो उसका भी इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा है। उस केस में हमारे पास V R2 इंटू में Q2 हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन में R12 हो जाएगा। ये R2 बच्चे बेस में है, वो लोकेशन के हिसाब से लिखा हुआ पोटेंशियल के लिए, उसका मतलब ये नहीं वो मल्टीप्लाई में है। समझ में आया, बहुत बेवकूफ बच्चे कर देते कई बार ना, ऐसा मत करना, ठीक है। समझ में आया, चलो कोई बेवकूफी नहीं करनी हमें, पेपर के कारण हमें एक बात का ख्याल रखना है, जब अच्छे से समझोगे अच्छी चीजें करोगे तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, बस पढ़ते रहो, पढ़ाई ही आपकी जिंदगी का एक एक अच्छा अस्त्र शस्त्र हो सकता है। बाकी अभी करते हैं आगे की कहानी। तो टोटल वर्क डन जो आएगा इन एक्सटर्नल फील्ड VR1 Q1 हो जाएगा, प्लस में VR2 Q2 हो जाएगा, प्लस में K Q1 Q2 अपॉन में R12 हो जाएगा। ये आ गया वर्क डन, और वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो U इक्वल्स टू V Q1 है ना, और प्लस में V Q2 प्लस में K Q1 Q2 अपॉन में R12, ये आ जाएगा। ये आ गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया क्या, अभी सबको दिख रहा है क्या, पक्का पक्का दिख रहा है। तो इतनी सी बातें हमें याद रखनी है, क्लियर है। नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ेंगे, जब हम डाइपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। अब समझ लो, एक बात बताओ, हमने क्या किया यहाँ पे, डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं किस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल तो है ही है, तो पहला चार्ज अगर रखा आपने Q जो कि माइनस में है, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, फिर दूसरे की वजह से डेवलप होगा, है ना, और फिर दो चार्ज में भी इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से भी होगा, तो वही अभी देखेंगे। इतनी चीजें हो गई, क्लियर है, समझ में आया। तो आगे की बात समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या निकालने वाले, पोटेंशियल निकालने वाले, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों, किसके लिए? डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो कितना आएगा वही निकालना है हमें। क्लियर है, समझ में आया? पक्का पक्का समझ में आया? तो चलो अब आगे की कहानी जरा समझते हैं। देखो जरा क्या है, सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, राइट। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या प्लेस कर दिया? हमने प्लेस कर दिया चार्जेस। कौन सा? एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, यस और नो। और इसके बीच का डिस्टेंस 2a हो गया। ये P पॉइंट है आपका, राइट, ये P पॉइंट है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हो क्या रहा होगा? जो ही डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा ये, बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स इन द डाइपोल। क्यों? डाइपोल के इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स बनेगा माइनस ई क्यू और इस पे बनेगा प्लस ई क्यू। ये दोनों का दोनों क्या करेगा? पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है जिसको कपल कहते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। इसमें एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क, यस और नो। अब आगे की कहानी समझो, तो मैंने क्या लिखना है? कंसीडर अ डाइपोल with charges plus q and minus q is placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, यस और नो। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा? डाइपोल experience no net force but it produces torque। टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वो टॉर्क कितना होगा बच्चों? P क्रॉस E, याद करो, P क्रॉस E हम लिख सकते हैं, यस और नो। और इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, टाउ इक्वल्स टू P E साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टॉर्क तो इतना आ गया, क्लियर है, टॉर्क तो इतना ही आएगा भाई। अब एक बात बताओ, सपोज वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल टॉर्क, to neutralize this torque, we are doing some amount of work ना। अरे बच्चे, इस टॉर्क के अगेंस्ट हम एक एक्सटर्नल टॉर्क अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल टॉर्क जो ही प्रोवाइड करेंगे ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट उसके लिए हम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं ना। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? DW होगा। कितना होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन? DW, राइट। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? DW हो जाएगा। अब देखो जरा क्या है, DW मस्ट बी इक्वल्स टू, कहां से कहां तक जा रहे हैं? DW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमें मालूम है, टाउ इंटू डी थीटा, याद करो हमने पढ़ा है, टाउ इंटू डी थीटा लिख सकता हूं ना, यही तो होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कंसिडरेशन में लिख लिया कि क्या हो रहा है, नो नेट फोर्स बट इट प्रोड्यूसेस टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट इट, जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। जो ही रोटेट हो रहा होगा तो उसके, सपोज करो, अब यहां पे क्या हमने वर्क डन जो लिखा है, क्यों लिखा, तो हमें मालूम है, सपोज वी applied external torque to cancel it, so the amount of work done, तो वो वर्क डन ये लिख सकता हूं मैं। कहां से कहां जा रहा हूं? θ1 से θ2 तक जा रहा हूं। अब देखो जरा, DW इक्वल्स टू टाउ का वैल्यू क्या लिखो? PE साइन थीटा लिख सकता हूं, इनटू में d थीटा लिख सकता हूं। कहां से कहां तक? θ0 से θ तक जा रहा हूं। तो DW का तो इंटीग्रेशन W हो जाएगा बच्चे, और क्या होगा? PE बाहर हो गया, कॉस का, साइन का माइनस कॉस होता है, यस और नो। इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा, वो भी माइनस का, कहां से कहां तक? θ0 से थीटा तक जा रहा हूं। क्लियर इतनी बात? तो दिस W मस्ट बी इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा नोट लिख लो। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा जो है वो थीटा ही रहेगा, थीटा नोट को मैंने 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। उस केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वो माइनस PE कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है?
वर्क डन इतना, आगे इतनी बात लिख लो, आगे की कहानी बताओ। चलो लिख लिया आप लोगों ने, चलो आगे की कहानी जरा समझना। इसमें क्या करा मैंने, जब हम अब आगे की कहानी जरा समझना, आगे की कहानी समझेंगे। एक बात बताओ, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क प्लेस करा था ना, इसमें टॉर्क प्लेस करा था, सॉरी डाइपोल प्लेस करा था, यस और नो। जब डाइपोल इसमें प्लेस करा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने उसकी वजह से तो वर्क डन निकाल लिया, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या गया, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात बताओ, ये जो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये भी तो इंटरेक्ट कर रहा होगा आपस में, इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अरे नेगेटिव का पोटेंशियल और दूसरा जो चार्ज है, जो पॉजिटिव का चार्ज है, उसके बीच में भी तो इंटरेक्शन हो रहा होगा, उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। वो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, जरा समझते हैं। देखो, उसका अगर मैं डब्ल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, के मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और क्यू, एक क्यू माइनस का है एक प्लस का है, तो इसको माइनस में ही लिख लो, क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना है, अरे 2a ही तो होगा। नहीं समझ में आया, अरे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 2a ही तो होगा, क्योंकि डाइपोल इज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस ना, 2a, तो ये 2a डिस्टेंस है ना। इतनी बातें क्लियर आ गया। अब एक बार बताओ, टोटल वर्क डन कितना आ गया, टोटल वर्क डन इज मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, और माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2a। अब एक बार बताओ, वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, सो इस केस में U इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, माइनस में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट या क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a, यही तो बनेगा। बच्चों इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्का पक्का समझ में आ गया। तो ये आपके पास आ गया किसका कहानी भाई, डाइपोल। डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एनर्जी इतना ही आएगा, लिख लो इसको, लिख लिया। क्वेश्चन करेंगे अभी इस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हमें। तो चलो बच्चों देखते हैं, जरा समझते हैं इस बात को। क्या हमारे पास 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड डी साइड है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसमें देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, फिर एक पॉजिटिव है, फिर एक नेगेटिव है। इस अरेंजमेंट को करने के लिए हमने क्या किया, पहला चार्ज को लेके आया, तो याद करो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट चार्ज को जब लेके आओगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन 0, क्योंकि इस प्लेन में कोई और चार्ज तो नहीं है ना, किसी के अगेंस्ट हम लेके नहीं आ रहे ना। अगर किसी के अगेंस्ट नहीं लेके आ रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पहले चार्ज को लाने में 0 है, तो W1 इक्वल्स टू 0। समझो, समझ में आया पहली बात। अच्छा, व्हेन वी ब्रिंगिंग अ Q2 मतलब B वाला चार्ज को अगर लेके आऊंगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q है, माइनस Q को लेके आऊंगा इंफिनिटी से इस पॉइंट पे, तो वी नो दैट Q जो है इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, तो ये पोटेंशियल से अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। या ऐसा मान लो ये इसका पोटेंशियल और ये चार्ज मिलके इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वर्क डन आ जाएगा। तो W2 कितना आएगा, W2 क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर, पूछो कैसे क्यू स्क्वायर, एक क्यू यहाँ पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर, डी सॉरी डिस्टेंसेस डी आएगा, डी स्क्वायर नहीं डी आएगा। ये दूसरा आ गया अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब एक बात बताओ, व्हेन वी ब्रिंगिंग अ थर्ड चार्ज W3 जब निकालोगे, तो एक बात बताओ, तीसरे चार्ज की वजह से वो Q1 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, Q2 के साथ भी करेगा, ये सुनो। अरे बच्चों पहला चार्ज रखा था तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 हो गया, क्यों, क्योंकि कोई और चार्ज था ही नहीं ना। अब Q2 जब रखा हमने, तो Q2 के कारण Q1 जो है उसका इंट्रैक्शन है, तो Q1 Q2 की वजह से एनर्जी आएगा, तो इसीलिए मैंने W2 में क्या लिखा, माइनस के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 यहाँ पे एक्चुअली में आइडेंटिकल है, तो इसलिए मैंने Q स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया, अरे गाली देने वाली बात नहीं है ना, समझ गए ना। तो एक बार तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब आगे की कहानी समझते हैं। जब थर्ड चार्ज लेके आऊंगा तो Q1 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, Q2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, यस और नो। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा W3, वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो आ जाएगा हमारे पास K, इसके साथ कर रहा है Q3 के साथ, तो देखो K माइनस का Q का स्क्वायर अपॉन में D का स्क्वायर, ये एक हो गया,
दूसरा इसका भी तो आएगा, तो उसका क्या आएगा, उसका भी माइनस है, तो एक काम करो माइनस में लिखो, माइनस में क्या है बच्चे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, यस और नो। और ये अब ये दोनों करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, अरे ये सी चार्ज के लिए कर रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लोगे ना, मान लो ये Q1 था और ये Q3 है, तो Q1 Q3 के बीच में भी तो इंट्रैक्शन होगा, उसका क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इज √2d। कैसे, डायगोनल, अरे डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो √2d ही तो आएगा, क्लियर है। तो और क्या हो जाएगा, प्लस में के क्यू के स्क्वायर अपॉन में √2d, क्लियर है। ये थर्ड चार्ज का तीसरा आ गया। अब चौथा चार्ज रख रहा हूं मैं, तो चारों की वजह से देखेंगे W4 जो आएगा आपके पास, उसमें क्या आएगा, तो एक बार बताओ, एक का इसका इंटरेक्शन, दूसरे का इसका, तीसरे का इसका, चौथे का इसका, 4 हो गया टोटल, क्या होगा, माइनस का के, अरे 4 है ना, देखो ना, इसका इसके साथ इंटरेक्शन था, फिर इसका था, फिर इसका था, इसका भी तो होगा, तो इसमें 4 हो गया, सीधा सीधा 4 लिख दो, माइनस में नेगेटिव 4 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 4k क्यू स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर, ये समझना, -4q, अरे 4 इंट्रैक्शन हो जाएगा, देखो यहां चार्ज रखोगे तो ये जो डी वाला चार्ज है 4 वाला, वो 3 के साथ भी इंट्रैक्शन कर रहा है, अच्छा ये किसके साथ कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, और इसके साथ भी हो रहा होगा, इसके साथ भी हो रहा होगा, तो 4 हो गया टोटल, और 2 डायगोनल भी हो गया, देखो 2 डायगोनल भी हो गया, और क्या हो जाएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2d, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो टोटल चार्ज जो W4 है वही हमारा आंसर है। तो वर्क डन जो आ रहा है, या पोटेंशियल एनर्जी बोल देता है निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, के क्यू स्क्वायर मतलब 2k क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं आएगा बच्चे, डी ही आएगा, सिर्फ डी आएगा ना, यस डी आएगा, क्लियर है, ये डी होगा, डी होगा। अच्छा ये कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बच रहा है, और प्लस का क्या बच रहा है बच्चे, 1 अपॉन में √2, यही बच रहा है, क्लियर है। तो ये आंसर बन सकता है हमारा। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आ गया, सच्ची बताओ, लिख लो इसको, छाप लो, क्लियर है। और एक क्वेश्चन करें, समझ में आया, ये पक्का समझ में आ गया ना सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, देख लो जरा, क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसको आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया ये बातें। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, हमने क्या करा, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो क्या किया, यहां पे मैं एक स्क्वायर नहीं ले रहा हूं, 4 चार्ज नहीं है अपने पास, 3 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, 3 चार्ज मान लो, 3 चार्ज है, एक यहाँ Q1 है जिसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे मैंने एक और चार्ज रखा Q2, उसका वैल्यू 3 माइक्रोकूलम्ब है, यहाँ पे एक और चार्ज रखा और इसका भी डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो आपका है Q3, इसका वैल्यू मैंने मान लो 1 माइक्रोकूलम रखा, ठीक है, क्लियर, समझ में, इतनी बात क्लियर है बच्चे। ये 3 चार्जेस रख रहा हूं, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपको बोला फाइंड करने के लिए। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है, इसके लिए सबसे पहले ये समझो कि Q1 रखा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 है, बताया ना क्यों, there is no charge initially, that's why the first charge bringing from infinity to a point, that point A पे लेके आया हूं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 है, तो W1 तो 0 हो गया, ये याद कर लो, W1 का वैल्यू 0। अगर मैं B पॉइंट की बात करूं, whenever we bring the second charge, अब दूसरा चार्ज को लेके आऊंगा, ऑलरेडी एक चार्ज यहां बैठा है ना, वो इंटरेक्ट करेगा ना इसके साथ, हाँ बोलो बच्चों, अरे ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना, हाँ बोलो ना, समझ में आया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा, कितना आएगा, तो W2 मस्ट बी इक्वल्स टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, भूले तो नहीं हो, पक्का याद है, शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये 2 माइक्रोकूलम्ब कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6, और 3 माइक्रोकूलम 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर नहीं ले सकते, मीटर में लेंगे, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का -2, यही आएगा, स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है। तो ये आ गया पहला, समझ में आया, पहला तो 0 ही था, दूसरा आ गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जब तीसरा चार्ज रखूंगा तो इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, तो W3 जब निकालूंगा तो क्या आएगा,
के बोले तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू में 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 बोले तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 10⁻1 इंटू में 10⁻6 इंटू में बी के साथ इंट्रैक्शन होगा कितना, 3 इंटू 10⁻6 अपॉन में 5 इंटू 10⁻2। क्लियर है बच्चों, ये आ गया, इसका इंटरैक्शन था। फिर अब ये जो है इसके साथ भी तो इंटरैक्ट करेगा, अरे Q3 Q1 के साथ भी करेगा और Q2 के साथ भी करेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको Q3 और Q2 का डिस्टेंस तो मालूम है, बट Q1 Q3 का डिस्टेंस नहीं है मालूम। तो क्या करेंगे, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये सुनो, अरे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2 5 आएगा, क्या √2 इंटू में 5 सेंटीमीटर। तो चलो इधर प्लस में क्या आएगा, के बोले तो कितना, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा दूसरा कितना चार्ज है बच्चे, दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, 1 माइक्रोकूलम इंटू में 2 माइक्रोकूलम है ना, अपोन में क्या कर दूंगा मैं, √2 इंटू में 5 इंटू 10⁻2, यही आएगा वैल्यू, यस और नो। अब ये वर्क डन जो 3 आ गया हमारे पास, ये तीसरा आ गया। अब टोटल वर्क डन जब निकालोगे तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, दैट टोटल वर्क डन मस्ट बी W1 प्लस W2 प्लस W3। इनिशियल वाला पीछे वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी समझा दिया कि इंडिविजुअली करेंगे तो कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा। Q3 जो है Q1 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, Q2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, और जब आप Q1 को लेके आए थे तो वर्क डन तो 0 था। अच्छा Q2 को लेके आए हो तो वो Q1 के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहता था, तो सबको ऐड करोगे ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबको ऐड करोगे तभी तो आएगा आंसर। तो देखो जरा, दिस W मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन, तो क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू में 2 3 6 इंटू 10⁻12 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर कितना, -2, प्लस में बच्चे फिर से ये भी कितना आ जाएगा, इसका देखो क्या है, 9 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर कितना, -12 इंटू में 10 की पावर 9 भी तो है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। ये दो ऐड हो गया। अच्छा पहला वाला तो 0 था, उसको ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्लस में क्या करोगे, इसको करोगे तो 9 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 18 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में √2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। सीधा सीधा मैं लिख दूं, इतनी बातें क्लियर है बच्चों, इतनी बातें, टोटल वर्क डन इतना आया, ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आया। इरेज करूं क्या इसको, आगे आगे सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर दूं, इतनी बात कहानी क्लियर में है। देखो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आए आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, फिर से मैं समझा सकता हूँ, फिर से वीडियो बना दूंगा, फिर से समझा दूंगा, बट आपको समझना इन बातों को, क्लियर है, पक्का पक्का, आगे बढ़ जाए तो देखो जी। चलो अब एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है, W इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 जो है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 10⁻9 है, 10⁻12 है, तो -3 बचेगा ना, समझ रहे हो ना, लड़ाई करने वाली बात तो नहीं है। तो एक बात बताओ, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 54 इंटू में 10⁻3 अपॉन में क्या आ गया बच्चे, 5 इंटू 10⁻2 प्लस में क्या आएगा, 27 इंटू 10⁻3 अपॉन में 5 इंटू 10⁻2। अच्छा प्लस में क्या आ जाएगा, 18 इंटू में 10⁻3 अपॉन में 5। अच्छा √2 का वैल्यू डाल दो क्या, 1.41, 1.41 इंटू में 5 इंटू में 10⁻2। एक काम करो, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, कर सकते हो आप लोग, पक्का पक्का हो जाएगा क्या, बोलो नहीं हो रहा है सर करवा ही दो। तो चलो मैं इसको ना कॉमन ले लेते हो, क्या कॉमन आ रहा है, 10 की पावर ऊपर से 3 आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, और ये 5 5 5 हर जगह है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो एक काम करो, 10 की पावर -3 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -2 को कॉमन ले लो, क्या आ गया 54 प्लस में 27 और प्लस में क्या आएगा भाई 18 अपॉन में 1.41, ऐसा ही लिखूंगा, पक्का पक्का क्लियर है। अब एक काम कर लो ना, ज्यादा से ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो अगर मैं 18 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो सीधे सीधे लिख देंगे 18 डिवाइड बाय 1.41, डेसिमल हटा दो, 1800। अब एक बार बताओ 181 टाइम पे, तो एक काम करो 9 टाइम पे हम करते हैं, 9 टाइम पे क्या हो जाएगा, 9 6 3 9,
ऐसा करो ना, एक काम करो 9 टाइम पे मत करो, ये हटा दिया मैंने, 1 टाइम पे कर दिया, 1 4 1 आ गया, ठीक है। 10 में से तो ये आ गया 9 और ये क्या हो गया, ये 4, ये खत्म। एक काम करो 0 कर दो। अब 4 टाइम पे करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, क्या ज्यादा आ जाएगा, 3 टाइम पे करो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो कितना आ गया, 3 ऐसा आ रहा है, ठीक है। 10 में से 7, फिर ये हो गया आपका 8 में से 6, ये खत्म 0, फिर 5 टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 13.5 इसको लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा 54 प्लस में 27 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चे, 11 और 7 11 11 8 81 81 आ जाएगा ये, प्लस में 13.5 इंटू में 10 की पावर -3, ये ऊपर लेके चले जाओ, एक काम करो तो 10 की पावर -1 अपोन में 5 ये बचेगा। यस और नो, क्लियर हुआ इतना बच्चा, W क्या वैल्यू यही आएगा। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आया क्या। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, बहुत इजी है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आप देखो जरा कितना इजी हो गया। अब 13 ऐड कर दोगे तो 4 हो जाएगा, ये 8194.5 अपोन में 5 है और 10 50 कर दो। पूछो कैसे मैंने 50 करा, अरे 10 की पावर -1 है, नीचे लेके जाओ ना, 10 नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। 50 से इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, कितना आ जाएगा भाई 900 इतना डिवाइड बाय 500 कर दो, 1 टाइम पे 500। अब क्या आ जाएगा भाई 445 पॉइंट डालो, 0 डालो। अब आपको मालूम है 4 8 टाइम पे कर दो, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। यस और नो, 450 आ गया। अब एक काम करो, आप और क्या कर सकते हो 9 टाइम पे, तो आंसर वर्क डन जो आ गया आपके पास 1.89 जूल का वर्क डन आएगा, इतना जूल का वर्क डन आएगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, पक्का पक्का क्लियर है, कहानी समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास हम करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ।